सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया है? लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थल था। यह गुजरात अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से वृत्ताकार, चौकोर, अग्निवेदिका, चावल के दाने आदि प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल, रंगपुर, सुरकोटला और प्रभास पाटन, जो पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। चहुंदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। धोलावीरा गुजरात में कच्छ जिले और कालीबंगा राजस्थान से हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को ईंटों से बनाया गया था। इसका उत्तर है पक्की। सन 1948 में ईस्वी में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया था। नकाशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थान को द ग्रेट बाथ विशाल स्नानघर पाया गया है? इसका उत्तर पहला मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, सिंधु घाटी सभ्यता IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण के रखाल दास बनर्जी ने की थी। यह स्थल ईंट से बने फुटपाथ, विकसित जल आपूर्ति, जल निकासी, शौचालयों, विशाल अन्नागार, स्नानगार एवं स्मारक भवनों के पास परस्पर समकोण पर काटती हुई सड़कों तथा विस्तृत नगर नियोजन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा शहर का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? सोरतुगुई। हड़प्पा सभ्यता का पुरातात्विक स्थल सोरतुगुई और मुडिगाक दोनों अफगानिस्तान जिले में स्थित है। सोरतुगुई उत्तरी अफगानिस्तान में कोकचा और आक्सस नदी के संगम क्षेत्र में स्थित है। मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानगार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। प्राकृतिक चारकोल। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्थापत्य कला सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दुर्ग में अवस्थित वृद्ध स्नानगार है। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई 11.89 मीटर है। पूर्व से पश्चिम इसकी ओर और इसकी चौड़ाई 7 मीटर है। इसकी गहराई 2.44 मीटर है। नीचे तक पहुंचने के लिए इसमें पकी हुई पतले ईंटों से निर्मित सीढ़ियां बनाई गई हैं। इसमें जल भरने तथा निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था की गई थी। इसको प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा कहा जाता था हिंदोस नदी। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट एक चैमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 2 जिलों लेह और कारगिल में प्रवेश करती है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज इसकी 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यह नदी सिंधु के नाम से वर्णित है। लगभग 2500 वर्ष पहले ईरान के लोग इसे हिंदू, यूनानी ग्रीक के लोग इंडोस तथा रोमन के लोग इंडस कहते थे। दैमाबाद नामक प्राग ऐतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। दैमाबाद नामक प्राग ऐतिहासिक स्थल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह स्थल गोदावरी की सहायक नदी परवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज BP
बीपी बोपदिरकर द्वारा की गई थी। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? सुरतगई ये अफगानिस्तान में स्थित है। बाकी कोटदीजी, चुहुंदड़ो और बालाकोट ये सभी पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2300 साल 2350 ईस्वी पुरानी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे प्राचीन नगरों की खोज हुई है। ध्यातव्य है कि कोटदीजी, बालाकोट और चुहुंदड़ो नामक हड़प्पा स्थल यह पाकिस्तान में स्थित है, जबकि सोरतुगई यह अफगानिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? धोलावीरा। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है। इसकी खोज वर्ष 1968 में पुरातत्वविद जगपति जोशी द्वारा की गई थी। जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यह स्थल 3 भागों में विभक्त होने के साथ अपने उन्नत जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है और धोलावीरा को अभी 2022 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला है। यूनेस्को के गुजरात में धोलावीरा भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली है? तांबा। राजस्थान की अरावली की पहाड़ी में बसा खेतड़ी हजारों साल से तांबा उत्खनन का केंद्र रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईसा पूर्व जब ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हुई थी, तब भी यहाँ पर तांबा प्राप्त होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे, तांबे, चांदी और सोने से परिचित थे, लेकिन यहाँ लोहे के बारे में यहाँ लोग नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई में टेराकोटा मॉडल्स ऑफ फ्लॉग कहाँ मिले थे? बनावली हड़प्पा सभ्यता के टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है, जो रंगोई नदी के तट पर स्थित था। इसका उत्खनन 1973-74 में R.S. बिष्ट द्वारा करवाया गया था। निम्नलिखित में से किसे 1900 में धोलावीरा की खुदाई की शुरुआत की थी? R.S. बिष्ट। धोलावीरा शहर गुजरात राज्य के कच्छ के रण में एक पुरातात्विक स्थल है। हड़प्पा संस्कृति में इस नगर की खोज पुरातत्वविद जगपति जोशी ने सर्वप्रथम 1967-68 में की और 1990-91 के दौरान R.S. बिष्ट द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया। धोलावीरा और लोथल की प्राचीनतम हड़प्पाकालीन बस्तियों वर्तमान भारतीय राज्य डैश में स्थित हैं। इसका उत्तर है गुजरात। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, जिसकी खोज 1968 में जगपत जोशी ने की, जबकि लोथल जो कि एक बंदरगाह स्थल था, जो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह जो गुजरात के खंभात की खाड़ी के निकट भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज रंगराथ राव द्वारा 1951 में की गई थी। हड़प्पा सभ्यता पर डैश में हलेर खाओं के निशान खोजे गए थे। कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। कालीबंगन राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज बीबीलाल एवं बी के थापर ने की थी। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी रक्षा प्राचीर दीवारों से घिरा हुआ था। कालीबंगा से अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी? सी सुमेरियन। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास दजला एवं फ्रात नदियों के किनारे वर्तमान में इराक
और कुवैत के क्षेत्र में हुआ था। मेसोपोटामिया विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता का वाला स्थान है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ सुमेर, अक्साद, बेबीलोन और असीरिया के साम्राज्य अलग अलग समय में स्थापित हुए थे। एमोराइट, एलामाइट और आकडियन मेसोपोटामियन भाषा थी। यहाँ के लोग मुख्य रूप से इनका व्यवसाय कृषि था। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? गुजरात। रंगपुर गुजरात राज्य के भादर नदी के समीप स्थित है। इस स्थल की खुदाई 1953-54 में ए रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। यहाँ पर पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। रंगपुर कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियों, मृदभांड, बाट और पत्थर के फलक आदि महत्वपूर्ण हैं। यहाँ धान की भूसी के ढेर मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के कमरे आमतौर पर एक के आसपास बने होते थे। आंगन। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसे प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे और इसके आरंभिक स्थलों में से अधिकांश सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे। यह भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिलों में होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों के एक अलग स्नानघर होता था और यहाँ कुछ घरों में कुएं भी होते थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियां पाई गई हैं? लोथल। हड़प्पाकालीन स्थल लोथल कालीबंगा से अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है। इन अग्निवेदिकाओं का प्रयोग संभवतः यज्ञ वेदिकाओं के रूप में होता होगा। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। लोथल लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल की खोज R.S. राव द्वारा 1954 में की गई थी। अनेक विद्वान का ऐसा मानना है कि टिग्रिस यूफ्रेट्स घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को डैश कहते थे। इसका उत्तर है मेलुहा। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास टिग्रिस यूफ्रेटस दजला फरात नदियों के किनारे वर्तमान में इराक और कुवैत के क्षेत्र में हुआ। सिंधु सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहकर पुकारते थे। मेलुहा। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। इसका उत्तर है सी, 3 भागों में विभाजित किया गया था। धोलावीरा शहर हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत एक ऐसा स्थल था जहां शहर के 3 भागों में दुर्ग, मध्यनगर और निचले नगर में विभाजित किया गया था तथा प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धोलावीरा शहर को अपने भारत के 40वीं विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया है और यह प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु घाटी का सभ्यता का पहला स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? राखी गढ़ी। हरियाणा के जींद जिले में प्राचीन सरस्वती के तट पर स्थित राखी गढ़ी की खोज 1969 में सूरजबान ने की थी। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल नगर है। इस स्थल से मानकों को चिकना करने का घर्षण पत्थर, हाथीदांत, 12 सिंगा के सींग, मनका बनाने की कार्यशाला आदि प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की डांसिंग गर्ल डैश की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। सोना नहीं, कांसे की। इसका उत्तर है डी, कांसा। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की कांसे की सामग्री
का उपयोग करके बनाई गई थी। इस लड़की का दाहिना हाथ कूल्हे पर जबकि बायां हाथ लटकते हुए दर्शाया गया है। इसके हाथ में संभवतः हड्डी की बनी चूड़ियाँ और मूर्ति बनाने के लिए मधुदिष्ट विधि का प्रयोग किया गया है। सिंधु घाटी का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? परवरा। सिंधु घाटी का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद गोदावरी नदी की सहायक नदी परवरा नदी पर स्थित है, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित है। यह स्थान बीपी बोपद्रिकर द्वारा खोजा गया था। यह सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? इसका उत्तर है दैमाबाद। जो ये पहला अपने वो करी है, इसी का उत्तर है यही, दैमाबाद। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? रोपड़। रोपड़ आधुनिक रूपनगर सिंधु घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक स्थल है, जो पंजाब के सतलुज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मिट्टी के बर्तन, तांबे की अंगूठियाँ, कांस्य सैल्यूट्स, टेराकोटा केक, मानव के साथ कुत्तों को दफनाया जाने का तथा तांबे की कुल्हाड़ी के प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। शेष सभी विकल्प जो सिंधु सभ्यता के तट पर स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है, जो हनुमानगढ़ जिले के सरस्वती घग्गर नदी के तट पर स्थित है। 4500 वर्ष पहले बसा हुआ था। कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो संसार के प्राचीनतम है। दीवारें ईंट की बनती थी और इन्हें मिट्टी के गारे से जोड़ता था। कालीबंगा से भूकंप आने के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई करने वाले अक्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन है डी, कालीबंगा। सिंधु के पूर्व में क्षेत्र में संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी बीसीई में किस पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया गया था? सी, हिंदू। सिंधु में पूर्व में क्षेत्र अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोग संदर्भित करने के लिए 6वीं और 5वीं शताब्दी बीसी में पुराने फारसी शब्द हिंदू का प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू नाम दिया। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।